राम राम सभी भाइयों को। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूं। जैसे कि अगर किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन अगर 7 से कम है या 6 से कम है या बहुत ही कम है, मान लीजिए 6-7 है, तो हमारे यहाँ क्या होता है नॉर्मल प्रैक्टिस में, मतलब ग्वालियर क्षेत्रों में ये देखा हूँ, डॉक्टर्स उनको है ना ब्लड इन्फ्यूज़ करने के लिए बोलते हैं उनके मरीजों को कि डॉक्टर साहब ये बोलेंगे उनको कि खून की व्यवस्था कर लो, एक बोतल खून लगाना पड़ेगा। जबकि हम जो एम्स में प्रैक्टिस करते हैं उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये नियम है कि पहले आप उसकी प्रोफाइलिंग कीजिए कि खून की कमी क्यों है। मान लीजिए अगर किसी को खाने की वजह से खून की कमी है तो ऐसे लोगों को, ऐसे मरीजों को खून की कोई ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की सख्त ज़रूरत रहती है, उससे उनका खून रिकवर हो जाता है। अब ऐसे में क्या है, आपने चढ़वा दी खून की बोतल, अब उससे क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा मतलब रोल रहता है, मतलब उनको खून चढ़ाने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो हो सकती हैं। तो जो भी डॉक्टर हैं ऐसा करते हैं उनको पहले बोलिए कि हमारी आयरन प्रोफाइल कीजिए जिसमें सीरम फेरिटिन, TIBC, ट्रांसफेरिन, इन सब की जांच होती है पूरी आयरन प्रोफाइल की। अगर वो उसमें अगर आपको दिक्कत आती है, उनसे पूछना कि इसमें क्या दिक्कत है। अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ है, कुछ भी अलग अलग टाइप के एनीमिया होते हैं, अलग अलग टाइप की खून की बीमारियां होती हैं। अगर ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब से आपको पूछना है, निवेदन करना है कि कृपया करके खून चढ़ाने से पहले हमारी ये जाँच करें, फिर उसके बाद में वो जांच आप मुझे भी भेज सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये एनीमिया खाने की कमी की वजह से हो रहा है, मतलब खून की कमी। तो ही उनको उसके बाद में अगर वो आता है कि एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज है या कुछ और है, मतलब खाने के अलावा कुछ और है, तो आपको खून चढ़वाना है, नहीं तो खून नहीं चढ़वाना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कृपया करके जागरूक बने। कोई भी डॉक्टर आपसे कुछ भी कहता है, थोड़ा जागरूक होकर चीज़ों को सुने। आप जागरूक रहेंगे तो आपके मरीज काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।